नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें देश की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई जा रही है। कहा जा रहा है भारत की कुल प्रजनन दर अब तक के इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, 1.9 पर पहुंच गई है। डेमोग्राफी को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग राय रखते हैं और इस विषय पर भी भविष्य के लिए नीतिगत प्रश्न अब खड़े हो गए हैं। लेकिन आज बात एक ऐसे राज्य की करेंगे जिसे देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कहा जाता है। जी हाँ, केरल, जहाँ महिलाएं भी सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। अब केरल से हिंदू और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए जो खबर आ रही है वो उन्हें परेशान कर सकती है। इस राज्य के इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के ताज़ा आंकड़े आए हैं जिसके मुताबिक यहाँ इन दोनों धर्मों में मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या जन्म लेने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। हिंदू और ईसाई समुदाय में नेगेटिव नेचुरल ग्रोथ रेट यानी एनजीआर देखा जा रहा है, यानी इन दोनों समुदायों की जनसंख्या प्राकृतिक रूप से घट रही है और ये पिछले कई सालों से लगातार घट रही है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय में अभी भी लोग ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, यहाँ ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, जबकि इनकी मौत की संख्या काफ़ी कम है और इसीलिए पूरे केरल की जनसंख्या में जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो रही है वो मुस्लिम समुदाय की वजह से हो रही है। बाकी राज्यों की अपेक्षा यहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है। वहीं हिंदू और ईसाई समुदाय की अगर बात करें तो बर्थ रेट साल दर साल लगातार यहाँ कम हो रहा है। हिंदुओं में ये दूसरा साल है और ईसाइयों में तो ये तीसरा साल है जब उनकी जनसंख्या लगातार घटती हुई आ रही है। चिंता इस बात पर की जा रही है कि आने वाले 15 से 20 सालों में इस घटती आबादी का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, जो हो सकता है कहीं ज़्यादा भयावह भी हो। डेमोग्राफिक एक्सपर्ट का कहना है कि मुस्लिम समुदाय को छोड़कर केरल में सभी समुदायों में जन्म दर लगातार घट रही है। ऐसे में 2041 के आसपास केरल की जनसंख्या पूरी तरह से घटने लगेगी। इसे नेगेटिव नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है, जिसका मतलब है किसी समुदाय के मृत्यु दर उसकी जन्म दर से कहीं ज़्यादा, यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा, पैदा होने वालों की संख्या कम। तो प्राकृतिक बदलावों के कारण ही जनसंख्या कम होने लगती है। हिंदुओं की एनजीआर जो पहली बार 2022 में नेगेटिव आई थी, उसके बाद से ये और भी लगातार घटी। तब 2022 के आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो 0.080% थी और 2023 में फिर आंकड़े आए तो हालात और भी ज़्यादा खराब हो गए। इसमें एनजीआर की जो रिपोर्ट आई, जो आंकड़े आए, उसके हिसाब से 0.115% हो गई। वहीं ईसाई समुदाय की अगर बात करें तो 2021 में 0.095% से ये नेगेटिव दायरे में पहुंच गई और 2023 में ये 0.084% तक पहुंच गई। यहाँ हिंदुओं और ईसाइयों की जनसंख्या लगातार घट रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी यही साबित करते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय की वजह से 2023 में केरल की कुल नेचुरल ग्रोथ रेट मामूली रूप से थोड़ा सा पॉजिटिव रही है और इसमें जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 0.249% रहा है। आंकड़ों के हिसाब से केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। केरल में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म के अनुयायी लगभग 55% के आसपास बताई जाती है और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की आबादी यहाँ फिर 26% से ज़्यादा है और ईसाई समुदाय की आबादी देखा जाए तो लगभग 18% से थोड़ा सा ज़्यादा है। और यही एक स्टेट है जहां महिलाओं में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा बताई जाती है। तो आखिर वजह क्या है इसके पीछे की, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की पढ़ाई लिखाई और करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ महिलाएं ज़्यादा नौकरी कर रही हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करती हैं और करियर को लेकर के फोकस रहती हैं और लोग इस वजह से यहाँ देर से शादी करते हैं क्योंकि पूरा करियर इनका फोकस रहता है। महिलाएं भी करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड हैं। ऐसे में यहाँ महिलाएं भी देर से शादी करती हैं। एक और बात है, ज़्यादातर लोग छोटा परिवार चाहते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ हो और 2 बच्चे के साथ साथ अब 1 बच्चे को ही अलाउ कर रहे हैं, 1 बच्चे की ही चाहत लोगों में है। तो युवा वर्ग, एक और कारण ये भी है कि युवा वर्ग केरल में पढ़ाई लिखाई करता है और फिर केरल छोड़कर विदेश जाना ज़्यादा पसंद करता है। केरल छोड़कर लोग बाहर भी जा रहे हैं, तो एक आबादी घटने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ज़्यादातर विदेश जाने की फिराक में रहते हैं। तो केरल से जो चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं, जहां बच्चे पैदा कम हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या ज़्यादा है,
नेचुरली जब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर यहाँ ज़्यादा होगी तो जनसंख्या अपने आप कम होगी। इसीलिए केरल में हर साल आबादी घट रही है। हिंदुओं की भी आबादी घट रही है, ईसाइयों की भी आबादी घट रही है। अगर थोड़ी बहुत आबादी बढ़ भी रही है तो वो मुस्लिम समुदाय की वजह से। तो जापान के बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए, जिसे बूढ़ों का देश कहा जाता है। यानी जापान में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ बच्चे कम पैदा हुए और मरने वालों की संख्या भी कम रही। तो अब केरल की चिंता इसीलिए भी और बढ़ी है। 2026 तक इसने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। तेलंगाना, झारखंड और असम से भी कुछ जो आंकड़े आए हैं उसमें भी केरल काफ़ी पीछे रह गया है। तो ये एक चिंता वाली बात है। एक जो रिपोर्ट आई है उसने लोगों की चिंता ज़रूर बढ़ा दी है और अब इस पर सरकार क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।